का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, उपस्थित समस्त मुनि राजों की, उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पूज्य गुरुदेव संघ का प्रवास खुरई नगरी में चल रहा है और अपूर्व धर्म प्रभावना हो रही है। और आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम खुरई के प्रसिद्ध गल्ला मंडी के विशाल प्रांगण में आयोजित है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं खुरई की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सीमा सुधीर मोदी खुरई महामंत्री गौशाला, और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट मनीष कुमार मोदी खुरई टैक्स कंसल्टेंट। सप्त ऋषि राजों के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज धर्म के मायने में माता पिता और बच्चों में मतभेद होता जा रहा है। माता पिता कहते हैं पूजा करो, अभिषेक करो, विधान करो, दान करो, यही धर्म है। और बच्चे कहते हैं भूखे को रोटी दो, निरोगी को इलाज कराओ, गरीब को शिक्षा दो, ये धर्म है। तो महाराज जी एक और वो तर्क देते हैं कि महावीर स्वामी का एक संदेश है, जियो और जीने दो। बोले आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें खुश रहो और हमें जो अच्छा लगता है हम उसमें खुश रहें। तो इस स्थिति में हम बच्चों को धार्मिक क्रियाओं से कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसे मौके में हम बच्चों को उनकी किसी क्रिया के लिए निषेध न करें। अगर बच्चे कहते हैं कि हमारा मन तो भूखों को रोटी और गरीबों की सेवा में लगता है, तो उनसे कहो बेटे आराम से करो, वो भी धर्म का ही एक रूप है और सेवा भी धर्म का ही एक स्वरूप है। लेकिन उसके साथ साथ यदि पूजा भक्ति करने लगोगे तो तुम्हारी सेवा भावना में वृद्धि ही होगी। इसलिए इन दोनों चीज़ों को करो। हम उनका निषेध करने की जगह इसके प्रति अभिरुचि जगाने की शुरुआत करें। हम लोग अभिषेक पूजन करने की बात तो करते हैं, पर ये बात समझाने में सफल नहीं हो पाते कि अभिषेक पूजन करना क्यों। जब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे, उनके हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। तो हमें जैसे सेवा के प्रति लोगों का जुड़ाव है, उसी तरह धार्मिक अन्य उपासना की क्रियाओं के प्रति भी उनका जुड़ाव बढ़े, ऐसे भाव अगर जगाएंगे तब सफलीभूत हों। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एडवोकेट मनीष कुमार मोदी खुरई टैक्स कंसल्टेंट, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीता जैन पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय का नाम समझ में नहीं आ रहा है, खुरई। समस्त मोदी परिवार की ओर से महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा सवाल बच्चों के ऊपर से है कि आज के इस आधुनिक युग में बच्चों को खर्चों के प्रति मितव्ययी कैसे बनाएं, खर्चे कैसे बनाएं? महाराज श्री बच्चों को समझाएं कैसे कि बेटा पैसों का महत्व क्या है, किस तरह सबको संबोधें। महाराज श्री एक चीज़ और, जब हम बचपन में थे, युवा में आए, तो कुछ हमारे भी सपने थे जिनको हम उस समय किन्हीं परिस्थितियों के बस पूरा नहीं कर पाए, और
हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस कमी का शिकार ना हो, उनकी जितनी इच्छाएं हैं हम 100% पूरी करें। तो महाराज श्री हमारा समाधान करें आप कि हम दोनों चीज़ों को कैसे एक करके उसका निवारण निकाल सकें कि बच्चों के सपने ही पूरे हो जाएं और वो गलत रास्ते पर भी नहीं जाएं। देखिए, आपने 2 सवाल किया है। ऊपरी तौर पर दोनों सवाल एक दूसरे के विरोधी हैं, पर अगर व्यापकता से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मितव्ययिता गुण है और कंजूसी दोष, कृपणता दोष। हर व्यक्ति को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आपने पूछा है बच्चों को फिजूल खर्ची से कैसे बचाएं। बच्चों को पैसों की अहमियत बताएं, उन्हें इस बात का बोध कराएं कि पैसा कमाना कितना कठिन काम है, इसे सहज रूप से कमाया नहीं जा सकता। और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने संघर्ष की दास्तान सुनाकर रखे, उन्हें बता के रखे कि बच्चों हम किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर कर यहाँ तक आए। आज मेहनत करके नीचे से ऊपर चढ़े हैं तो कल वक्त ऐसा भी आ सकता है कि फिर से ऊपर से नीचे आना पड़े। इसीलिए अपव्यय से बचना चाहिए, फालतू खर्च से बचना चाहिए। ये बात अगर बच्चों के मन मस्तिष्क में अंकित कर दिया जाए तो उसे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो ज़रूरी काम है उसमें उदारता से हम खर्च करें। आपने बात कही कि हमने अपने बहुत सारे सपने अधूरे छोड़े क्योंकि हमारे साथ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, तो हमें उनकी लिबर्टी उनके लिए देना चाहिए, लेकिन एक बाउंड्री के भीतर। हम बच्चों को आज़ादी दें, उदारता के साथ उनको लिबर्टी दें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्वेच्छाचारी हो जाए। उनको उसकी मर्यादा का पाठ पढ़ाएं। मैं आपको बताता हूँ बच्चों को मितव्ययिता का पाठ कैसे पढ़ाया जा सकता है और अच्छे कार्य में अपने पैसे का उपयोग करने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है। एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, संपन्न परिवार है। अब जब संपन्न परिवार होता है तो खर्चे के लिए भी फिर उसी तरह के मनोभाव होते हैं। बच्चे का पिता नहीं, माँ थी। सुसंपन्न परिवार। बच्चे ने जब बात जैसे जैसे 12-13 साल की उम्र तक तो बच्चों की आदत अलग होती है। बड़ा होने के बाद जब बच्चे के अंदर और खर्च करने की आदत आने लगी तो माँ ने उसको एक ही बात कहा कि बेटे देख, आज तू कुछ दिन सावधान रहेगा तो तेरा संपूर्ण जीवन अच्छा बनेगा, और आज तू थोड़ी सी चूक करेगा तो पूरा जीवन बर्बाद होगा। तेरे पिता ने कितनी कठिनाई से पैसा कमाया, उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि तेरे पिता ने एक ज़माने में सब्जी बेची है, सब्जी बेच के अपने कैरियर की शुरुआत की। आज ठीक है वो अरबपति परिवार है, लेकिन इस दौर से गुजरे हैं और कैसे कैसे पाई पाई बचाया है। बेटे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। और उन्होंने 2-3 परिवारों को सामने ला कर के रखा कि देख, एक समय इनकी कभी तूती बस्ती थी, आज कैसी माली हालत कितनी ख़राब हो गई है, और ये परिवार जो कल तक कुछ नहीं थे कैसे चढ़ गए। उसने अपने बच्चों को कहा कि जीवन में पैसे का न तो अभिमान करना चाहिए न आसक्ति। हमें पैसा मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। बड़े ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे को समझाया और कहा कि देख, तू आज अपना पैसा दान में लगाएगा मुझे खुशी होगी, तू किसी की सेवा में लगाएगा मुझे खुशी होगी, पर व्यर्थ में खर्च करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटे को बात बैठ गई और वो बेटे को रोज़ पैसा दे, जितना वो मांगे उतना दे, पर वो यही कहती थी कि बेटे इस पैसे का वेस्टेज मत करना, बचा के रखना। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी, मैंने उसको ऐसी आदत डाल दी कि अब वो एक तो दान करता है और पैसा बचाता है, और मैं जब कभी भी आप लोगों के पास आती हूँ तो वो अपना पैसा निकाल करके देता है, मम्मी ये मेरी तरफ से दान करना। ये पैसे के संस्कार हैं। ये संस्कार डाले जा सकते हैं।
लेकिन हम लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। दो तरह की स्थितियां होती है, या तो बच्चों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा कड़ाई कर देते हैं और सीधे उनकी भावनाओं को कुचल करके अपना तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, अथवा इतने उदार हो जाते हैं कि वो पानी मांगता है, आप उन्हें दूध देना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बच्चों का निर्वाह करना चाहिए। श्रीमती सीता जैन पर्यवेक्षक, और उसके बाद तैयार नहीं श्रीमती शशि चौधरी खुरई गौशाला परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त ऋषिराजों को मेरी व मेरे परिवार की ओर से, आदर्श महिला मंडल की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग से महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर हूँ और मेरी शंका अपने विभाग से ही संबंधित है थोड़ी सी। महाराज जी, अभी महिला बाल विकास के अंतर्गत 8 मार्च से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा चल रहा है। इस पोषण पखवाड़े में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें राज्य स्तर, जिला स्तर, परियोजना स्तर और आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर तक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें जीवन के प्रथम 1000 दिवस के दौरान पोषण, जीवन के 1000 दिवस के अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता, बच्चों की शारीरिक वृद्धि निगरानी, खाद्य विविधता, जो खाओ वही उगाओ, पंचवटी से पोषण, पोषण जागरूकता आदि है। जैन समाज एक बुद्धिजीवी और संपन्न समाज है, किंतु फिर भी समाज के बच्चों में कुपोषण देखा जाता है। तो मेरी शंका ये है महाराज जी कि समाज में कुपोषण ना हो पाए और बच्चे सुपोषित हो समाज के, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। नमस्ते महाराज। जैसे सरकारी स्तर पर जागरूकता का अभियान चल रहा है, सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। अगर हम अपने पारंपरिक खान पान को अपना ले तो हमारे सामने ये समस्याएं ही शेष न हो। आजकल कुपोषण की मूल वजह भोजन का अभाव नहीं है, गलत भोजन है। बच्चे पैदा होते ही फास्ट फूड खाना शुरू कर लेते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर लेते हैं। माँ बाप भी उन्हें स्वादिष्ट भोजन तो देते हैं पर पौष्टिक भोजन देने की कोशिश नहीं करते हैं। शरीर सत्वहीन होता है। हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो परंपरागत व्यवस्था थी स्वर्ण प्राशन वगैरह देने का, वो यदि बच्चों को जन्म लेने के बाद से ही दिया जाने लगे तो बच्चा कभी कुपोषित नहीं होगा। उसकी शरीर की क्षमता उस तरीके से विकसित होगी, वो अंदर से सशक्त होगा। और ये बात केवल बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है। बड़े अपना खान पान ठीक रखेंगे तभी बच्चे अपना खान पान सुधार पाएंगे। आप खुद अपने खान पर संयम न रखो और बच्चों से उसके विषय में कहो तो ये बात ठीक नहीं है। हमें अपने खान पान के प्रति पूर्णतः जागरूक होना चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर शुद्ध सात्विक शाकाहार ग्रहण करना चाहिए। श्रीमती शशि चौधरी खुरई गौशाला परिवार सब तैयार रहेंगे। एडवोकेट जगदीश प्रसाद भारद्वाज खुरई। हे गुरुवर, सप्त मुनिवरों को त्रयवार करवर्द नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, ये कहीं किसी बाजार या दुकान में भी नहीं मिलती। बचपन में तो ये स्वयं भी सागर की लहरों, पवन के झोंकों और पक्षियों के चहकन के जैसा मुफ्त मिलता है, किंतु ज्यों-ज्यों उम्र का पायदान चढ़ते हैं तो जवानी में ये प्रेम हमें पुरुषार्थ करके कमाना पड़ता है, और ज्यों-ज्यों आगे आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों उम्र के पायदान चढ़ते जाते हैं और ये उत्तरोत्तर सोपान चढ़ते हुए महंगा होता जाता है। तो गुरुवर, प्रश्न ये उठता है कि क्या प्लेसिबर सोच के द्वारा हम इन्हें पा सकते हैं? और इस बढ़ती हुई अंतिम वाक्य फिर से बोलो। प्रश्न ये है कि क्या प्लेसिबर थॉट के द्वारा हम इसे पुनः पा सकते हैं? पेशेवर थॉट के द्वारा? आपने सुबह बताया था प्लेसिबो थॉट। प्लेसिबो थॉट के द्वारा हम प्रेम को पा सकते हैं क्या? ये प्लेसिबो थॉट नहीं होता, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए
आप अगर भावना योग करें तो प्रेम आपके भीतर प्रकट हो सकता है। अगर हमारे अंदर निष्कलुष प्रेम हो और हम निष्कलुष प्रेम को पनपाना चाहते हैं, प्रेमपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं, तो आप दो उपाय करें। क्षमा का संस्कार बढ़ाएं। पहली बात, आज पश्चिम में क्षमा को बहुत महत्व दिया जा रहा है और वो क्षमा शब्द की जगह उपयोग करें डिवाइन फॉरगिवनेस। क्या बोलते हैं? डिवाइन फॉरगिवनेस। वो लोगों को समझ में आ जाती, उत्तम क्षमा समझ में नहीं आती। क्षमा भाव धारण करने की भावना हमारे अंदर जगनी चाहिए। तो कोई किसी के साथ कैसा भी व्यवहार हो, हम अपने हृदय में क्षमा भाव को विकसित करें। सबसे पहले क्षमा करने की क्षमता विकसित करें और क्षमा मांगने की आदत। क्षमा मांगने और क्षमा करने की स्थिति हमारे अंदर बन जाए तो हमारी संबंध अच्छे बनेंगे, कटुता कम होगी, प्रेम बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि किसी के हृदय में हमारे प्रति द्वेष है तो आप दूर बैठ कर के उससे बस क्षमा मांगते रहिए। वो मुझे क्षमा करे, वो मुझे क्षमा करे, वो मुझे क्षमा करे। मेरा उससे प्रेम है, मेरा उससे प्रेम है, मेरा उससे प्रेम है, मेरा सब जीवों से प्रेम है, मेरी सबसे मैत्री है। ये भावना अगर आप प्रगाढ़ता से भाने लगेंगे तो किसी के साथ कटुता का संबंध नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं, दो व्यक्ति थे, दोनों पहले पड़ोसी थे और संयोग से दोनों अलग अलग जगह चले गए। काफ़ी वर्षों तक दोनों पड़ोसी रहे और किसी निमित्त को लेकर दोनों के मध्य गांठ बन गई। एक मेरे संपर्क में आने के बाद एक ने कहा, महाराज जी अब अरसा हो गया है, मन में गांठ है, हम गांठ को खोलना चाहते हैं और प्रेमपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। एक दो बार मैंने पहल की पर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं करो, तुम दूर बैठ करके उससे रोज क्षमा याचना करो। मित्र मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, मित्र मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा करो। और जब ये करो तो ये उसको विजुलाइज करते हुए करो। ऐसा सोचो कि वो सामने बैठा है और मैं उससे कह रहा हूँ, मित्र मुझे क्षमा करो, भाई मुझे क्षमा करो, मित्र मुझे क्षमा करो, भाई मुझे क्षमा करो। कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये भावना योग का चमत्कार बता रहा हूँ। और वो ऐसा कहना शुरू किया और देखिए क्या घटना घटती है। करीब 8 महीने बाद किसी की शादी में दोनों का अनायास मिलना हो गया और मिलना हुआ तो जिसकी शादी में ये गया था उस व्यक्ति ने कहा, यार इससे हमारा रिलेशन खराब है, थोड़ा ठीक करा दो। चला करके उसने कहा, जो कभी भाव नहीं देता था उस व्यक्ति ने उससे चला करके कह दिया और जैसे उसको सूचना मिली उसने बात इधर कम्युनिकेट किया। अब ये क्या, ये तो पहले से ये चाह रहा था। दोनों एक दूसरे से गले मिले, गिले शिकवे खत्म हो गए। प्रेम तभी बढ़ता है जब आप हृदय से प्रेम चाहो। हम प्रेम की बातें करते हैं और देश को मेंटेन करते हैं तो प्रेम भला टिकेगा कैसे? अंतर मन से जो मैंने कहा, जिससे आपकी गांठ है, वैमनस्य है, दूरियां है, द्वेष है, आप उसकी छवि का चिंतन करते हुए दूर बैठ करके हृदय से क्षमा मांगो। उसका असर पड़ेगा, तुम्हारा मन हल्का होगा, यहां की गांठ यहीं खुल जाएगी और जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। एडवोकेट जगदीश प्रसाद भारद्वाज खुरई, उसी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर बाबूलाल जैन गुणायतन ट्रस्टी खुरई। नहीं है तो श्री बाबूलाल जी जैन खुरई गुणायतन ट्रस्टी, ये ऑनलाइन ट्रस्टी बने थे काफ़ी पहले, हाँ बहुत पहले से ये, हाँ हमारे ट्रस्टी बने हुए हैं। ये आज एक प्रश्न अपना रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौरभ जैन, गौरव जैन। कौन बोल रहा है? बाबूलाल जी की तरफ। अच्छा ठीक है, हाँ कौन है? हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक जगह पढ़ने में आया था कि स्वयं को पाना चाहते हो तो पागल बनो। गुरुदेव इसका क्या तात्पर्य है, समझा?
देखिए, स्वयं को पाना चाहते हो तो पागल बनो, जिनका ये संदर्भ उन्हीं से पूछो तो ज़्यादा अच्छा। गुरुदेव आपके बिना संदर्भ के सवाल करोगे तो कई बार पागलपन प्रकट हो जाएगा। वहाँ जो उन्होंने कहा है, पागल शब्द की कई तरह की व्याख्याएं की गई है। पाप को गलाने वाला भी पागल है, समझ गए। और पागल को देखो तो पागल अपनी धुन में रहता, किसी की सुनता नहीं। अगर ऐसा पागलपन आ जाए कि अपनी धुन में सुनो और किसी से प्रभावित मत हो, तो तुम अपने साथ अपना संवाद जोड़ सकते हो सकता है कहने वाले का ये दृष्टिकोण। सौरभ जैन, गौरव जैन, गुणायतन ट्रस्टी, पुत्र प्रेमचंद जी जैन, सागर उपकार एजेंसी। और उसके बाद तैयार रहेंगे आदर्श महिला मंडल जूनियर खुरई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि अवस्था सही रखो, व्यवस्था हो जाएगी। तो महाराज श्री, अवस्था सही रखने के सूत्र बताइए प्लीज। अवस्था क्या है? हमारे थॉट स्टेट का नाम अवस्था है। हम अपने भावों के स्तर को ठीक रखेंगे तो व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। अवस्था को हम अपने एक तो अंदर की अवस्था को सुधारें, अव्यवस्था से बचेंगे। और दूसरी, हम स्थिति को देखें कि मेरी स्थिति क्या है। यदि हम अवस्था के अनुरूप कार्य करें तो व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो। हाँ, चलिए आदर्श महिला मंडल जूनियर। उसके बाद तैयार रहेंगे शुभ्रा दीदी, चंद्री डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली। नमोस्तु गुरुवर। मेरे आदर्श महिला मंडल जूनियर और मेरे परिवार की तरफ से सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो जैन कुल में जन्म लेकर भी उसका अभिमान नहीं करती और सब धर्म से दूर ही रहना चाहते हैं। उनको जैन कुल में जन्म लेने का अभिमान होना चाहिए, पर वो इसे समझना ही नहीं चाहते। इस नई युवा पीढ़ी को कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए? कृपया शंका का समाधान करें। सबसे पहले तो मैं आपके वाक्य को संशोधित करना चाहूँगा। जैन कुल में जन्म लेने का अभिमान न हो, बल्कि जैन कुल के गौरव का बोध हो। अभिमान में और गौरव के बोध में, गरिमा के बोध में बड़ा अंतर है। अभिमान तो अपनी सुपीरियरिटी की, अपनी उत्कृष्टता की, श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति होती है। और गौरव और गरिमा का बोध अपने कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है, सिखाता है। हमें जैन कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो हमारा दायित्व है और हमारी समझदारी यही है कि हम ऐसा आचरण और व्यवहार करें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो सके, संस्कारित हो सके और हमारी परंपरा की प्रतिष्ठा बढ़ सके। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पूरी परंपरा को लांछित होना पड़े, किसी को उंगली उठाना पड़े। तो पहली बात तो यह है कि हम अभिमान जैसे शब्द को हटा दें। जैनी की सच्ची पहचान अभिमानी होना नहीं, विनम्र होना है। हम विनम्रता का पाठ पढ़ाएं और उनको साथ साथ ये भी बताएं कि हमें हमारी परंपरा का वैशिष्ट्य क्या है और ये दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम इसका सदुपयोग क्यों करें, कैसे करें। गौरव गरिमा का बोध कराने पर फिर व्यक्ति कभी गड़बड़ नहीं करता। जैसे किसी को कोई कीमती मूल्यवान पदार्थ दे दिया जाए और उसके मूल्य का उसको पता नहीं है, तो ऐसे ही कहीं फेंक देगा। लेकिन उसे इस बात का भावबोध करा कर वो मूल्यवान वस्तु दी जाए तो वो समझेगा कि, उसको कहा जाए कि देखो ये बड़ी कीमती चीज़ है और इसकी ये विशेषता, ऐसे संभाल कर रखो, तो वो व्यक्ति कभी उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, उसके प्रति वो लापरवाह नहीं रहेगा और सावधान रहेगा। तो हम जैन का केवल नाम लेते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें जैनत्व के वैशिष्ट्य का बोध उसे कराना चाहिए और उसके हृदय में इतने गहरे उतार देना चाहिए कि वो स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध कोई कार्य करने को तैयार न हो सके। शुभ्रा दीदी, चंदेरी डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली पर तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी बहन स्नेह दीदी, सागर। मंजरसीन समस्त सप्तऋषि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, गुरुजी जो चाहते हैं उसमें हमारा हित है और उनका दृष्टिकोण बहुत दूरगामी है, तो हम उनके दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि, और आप उनके सानिध्य में
बहुत रहे हैं, आपको बहुत अनुभव है उनके दृष्टिकोणों का, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आचार्य जी ने हम भाइयों और बहनों को जो हथकरघा और शिक्षा से जोड़ा है उसके पीछे उनका क्या दृष्टिकोण है और उसमें हमारा क्या हित निहित है, इससे जनमानस को क्या संदेश मिलता है। नमोस्तु। देखिए, मैं आपके बचपन की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। जब बहुत छोटे थे तो माँ बाप की सब बातों का हम अनुपालन करते थे कि नहीं? उस समय हमें इतनी समझ नहीं थी कि ये जो कह रहे हैं इसके पीछे इनका दृष्टिकोण क्या है, पर इतनी समझ थी कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा करेंगे, ये थी ना। तो वो जो बोलते हमने वैसा कर लिया। तो जैसे एक शिशु माता पिता के आश्रित रहता है और वो जैसा कहते हैं उसमें अपना हित समझकर उसे सहज भाव से स्वीकार करता है, वैसे ही शिष्य को भी गुरु चरणों में शिशु की भांति रहना चाहिए और वो जो करे जो कहे उसमें अपना हित समझना चाहिए। हाँ, हम अपने बचपन की बातों को याद करें। जब हम गैस की तरफ लपकते थे तो मेरी माँ टांग खींच के मेरे को एक तरफ करती थी, काम करने में बाधा देते थे तो कभी कभी पाँव भी बांध देती थी और पलंग से पाँव बांध के रख देती थी, तकलीफ होती थी। वो छवि याद आती है। उस घड़ी छवि लगता होगा, लेकिन आज लगता है उस समय ये क्यों कर रही थी ये समझ में नहीं आता था, लेकिन आज ये समझ में आता है कि अगर उस समय मेरे साथ इतना नियंत्रण नहीं होता तो आज मैं जीवित भी नहीं बचता। वो उनका बड़ा उपकार है। इसी तरह शिष्य को भी प्रारंभिक दौर में कई बार गुरु के निर्देशों का अर्थबोध नहीं होता। उसे कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि गुरुदेव ने मेरे लिए कोई कठोर निर्देश दिए हैं, प्रत्यक्षतः वह मेरे हितकर प्रतीत नहीं होता, लेकिन जब उसकी उम्र पकती है, समझ बढ़ती है, तो लगता है यही सबसे हितकर उपदेश था। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाना चाहूँगा। हम जब संघ में नए नए आए थे, 17 वर्ष की उम्र थी और संघ में आते ही एक वक्त भोजन पानी का कार्यक्रम शुरू हो गया था। अब गर्मी के दिनों में भोजन नहीं किया जाता था। 2-1 रोटी खाएं, 2-3 रोटी खाएं, पेट फूल जाता था, पानी वानी पी के आ जाते थे। अब बाद में फिर बैटरी डाउन हो जाए। आचार्य महाराज से 1-2 दफे कहा, गुरुदेव भोजन नहीं किया जाता, पेट फूल जाता है, बाद में बड़ी सुस्ती लगती है। उन्होंने कहा ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा। 1-2 दफे टाल दिया। 1985 की बात है। मार्च महीने में जो तकलीफ मई जून में होती थी वो मार्च में ही हो गई। मैंने कहा गुरुदेव इस बार तो मार्च में ही हो गया। बोले हमें भी होता है। अब क्या बोले, मन में आया हम तो मरे जा रहे, यहां सुनवाई नहीं। उस समय मैं क्षुल्लक हो गया था। 86 की बात है। हम बोले जो तकलीफ मई जून में होती थी इस बार मार्च महीने में ही हो गई, क्या करें। उन्होंने कहा ऐसा हमें भी होता है। अब तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं, चले अब गाड़ी खींच तान के चली। उस समय एक पल को मुझे लगा था, क्योंकि बहुत नया नया था, अनुभव भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, कि ये क्या हो रहा है, मेरे कोई सुनवाई नहीं। पर आज सोचता हूँ ऐसा करके मेरे गुरु ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है।